फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टीकाकरण के क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैंने थोड़े नोट डाउन करे हैं। तो टीकाकरण का जो उद्देश्य है वो क्यों होता है, ताकि बीमारियों से बचाव के लिए हम टीकाकरण का उद्देश्य है। पहला टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? ये किया था चेचक बीमारी के लिए। ठीक है, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है हमारा? जो कि टीबी से करता है, ट्यूबरक्लोसिस से करता है, जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं और क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, देन डीपीटी की वैक्सीन किस किस चीज से हमसे बचाव करती है? इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। ये तीनों बीमारी से हमारी बचाव करती है डीपीटी का टीका। देन ओपीवी, ओपीवी की फुल फॉर्म क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलामाइट ग्यूराइन। ठीक है, जिसका जो कि हमारी स्टार्ट हुई थी 1921 में। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है? मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। मम्स मतलब जो गलसुआ हो जाता है ना बच्चों में, जो गले के बड़े बड़े वो हो जाते हैं ना अंदर से फोड़े टाइप के, वो गलसुआ सूजन टाइप की जाती है, स्वेलिंग सी। और मीसल्स माने खसरा। ठीक है, तो इन सबसे बचाव करते हैं एमएमआर का टीका। देन पीसीवी मतलब निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि निमोनिया से हमारा बचाव करती है। जो निमोनिया हो जाता है ना उससे बचाव करती है पीसीवी का वैक्सीन। देन ओपीवी मैंने आपको बता दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है? मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, टीकाकरण के कितने प्रकार के? दो होते हैं, एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। सक्रिय मतलब जीवित होता है, जो लिविंग थिंग होता है, लिविंग होता है। ठीक है, और निष्क्रिय मतलब जो डेड होता है। ठीक है, जो जीवित नहीं होता है। देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस प्रकार की बीमारी से बचाव करता है? ये हमारी जितने भी लीवर में जो भी बीमारियां होती है उससे हमको बचाव करता है, क्योंकि ये लीवर में ही अफेक्ट करता है, अपना संक्रमण जो पैदा करता है। हेपेटाइटिस बी जो जाता है वो लीवर में करता है। तो लीवर को जितनी भी बीमारियां होती है लीवर से, वो हेपेटाइटिस बी की तरफ से होती है। ठीक है, देन टीकाकरण से प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम जो है कैसे बढ़ता है? अगर हम टीकाकरण करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होता है, कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि वो एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कौन? टीकाकरण, वैक्सीनेशन, वैक्सीन। देन जो टीकाकरण है कार्यक्रम को कौन मतलब संभालता है? जो हेल्थ मंत्रालय है वो हमारा इसको संभालता है। ठीक है, टीकाकरण जो है हमारा यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। ठीक है, देन रोटा वायरस बचाव करता है। रोटा वायरस जो होता है वो किस चीज से बचाव करता है? डायरिया से। ठीक है, डायरिया जो हो जाता है ना बच्चों में, उससे हमको रोटा वायरस जो वैक्सीन लगती है रोटा वायरस की, वो हमको उससे बचाव करती है। देन एचआईवी वायरस का उपयोग किस लिए होता है? एचपीवी का, सॉरी है एचआईवी नहीं, एचआईवी तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाता है, जो कि एड्स का एक वायरस है, एचआईवी वायरस है ना। हम एचपीवी की बात कर रहे हैं। तो एचपीवी वायरस का उपयोग सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए हमको दिया जाता है ये टीका। ठीक है, देन पोलियो टीका के प्रकार कौन कौन कैसे कैसे होते हैं? जो पोलियो हमको पिलाई जाती है बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को, वो कैसे पिलाई जाती है? एक तो ओरल पिलाई जाती है और एक इंजेक्टेबल पिलाई जाती है। ठीक है, इंजेक्ट के द्वारा भी दिया जाता है और ओरल भी दिया जाता है पोलियो को। कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? सबसे पहला जो टीका होता है, जो जन्म के समय पे दिया जाता है बच्चों को, नवजात शिशुओं को, वो होता है बीसीजी का। ठीक है, बैसिलस कैलामाइट ग्यूराइन का टीका दिया जाता है बच्चों को। देन टीकाकरण की प्रक्रिया को कौन तय करता है? कौन तय करता है जो टीकाकरण लगता है? इसकी जो जितनी प्रक्रिया होती है वो कौन तय करता है? डब्ल्यूएचओ। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इसको वो करता है। देन फ्लू वैक्सीन किसके बचाव करता है? इन्फ्लुएंजा के वो करता है, बचाव करता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारी से बचाव करता है? वो 5 से, क्योंकि पेंटा मीन्स ही 5 होता है, तो ये 5 बीमारी से हमको बचाव करता है। ठीक है, कोविड-19 के लिए भारत में पहली वैक्सीन कौन सी आई थी? कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन। ठीक है, कोशील्ड आई थी, लेकिन वैक्सीन कौन सी आई थी? कोविड कोवैक्सीन। टीकाकरण से ये बीमारियां समाप्त हो गई। कौन कौन सी ऐसी 2 बीमारियां हैं जो कि टीकाकरण से हमारे भारत में समाप्त हो चुकी है 2014 में? वो हुई थी हमारी पोलियो और चेचक। ये बीमारी हमारी टीकाकरण से समाप्त हो चुकी है। टीकाकरण की प्राथमिक खुराक क्या है? कब दी जाती है? सबसे पहले टीकाकरण बचपन में दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को देते हैं? जब कोई महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट वुमन को एक ऐसी वैक्सीन है जो दी जाती है, वो है टीटी की। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड, जो प्रेग्नेंट वुमन को दिया जाता है टीका। देन फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया है। जो पीसीवी वैक्सीन है किससे बचाता है? निमोनिया से। ठीक है, पीसीवी। ठीक है, निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। देन हीजा के लिए टीका जो लगता है वो कहता है ओआरसी का। रेबीज वैक्सीन जो होती है वो क्यों लगती है? कुत्ते के काटने में, बंदर के काटने में या बिल्ली के काटने पे। ठीक है, हमको रेबीज का वैक्सीन लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। देन ग्लोबल वैक्सीनेशन वीक जो होती है हमारा, वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल की लास्ट वीक, जो अप्रैल का महीना होता है उसको जो लास्ट सप्ताह होता है, आखिरी सप्ताह में हम ग्लोबल वैक्सीनेशन डे
वीक्स को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ग्लोबल और उसके बाद कौन सी वैक्सीन जो हमारे ब्रेन में जो बुखार आता है, मस्तिष्क का जो बुखार है उससे बचाती है, जापानी इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये वैक्सीन जाती है। वैक्सीन ओरल भी होती है और इंजेक्शन के द्वारा भी दी जाती है। टीकाकरण के दौरान एलर्जी से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। फिर डब्ल्यूएचओ ने 1974 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया था, ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। भारत में टीकाकरण का दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 मार्च, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकता है। देन पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान कब स्टार्ट हुआ, जो पोलियो अभियान चल रहा है ये हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ था, भारत में 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा टीका लाइफ वैक्सीन, मतलब जो लाइफ में शुरुआत में लगता है, स्टार्टिंग में लगते हैं, और लाइफ एंटीन्यूटेड कहते हैं जिसको, वो है एमएमआर का, ठीक है। गर्भवती महिला को टीकाकरण से लाभ मिलता है किन किन को, मतलब किस किस की सुरक्षा को, जब गर्भवती महिला को कोई टीकाकरण लगता है, कोई टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो किस किस सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो गर्भवती महिला को खुद वो टीका लगता है तो उसको तो वो सुरक्षा प्रदान करता ही है, प्लस जो वो शिशु है, जो गर्भवती महिला के जो पेट में जो शिशु, उसको भी वो बहुत सारी सुरक्षाएं प्रदान करता है टीकाकरण, ठीक है। देन जो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, HIV वैक्सीन किससे बचाती है, हमको कान का संक्रमण, निमोनिया, इन सब चीजों से हमें बचाती है। मिशन इंद्रधनुष क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इसमें 7 वैक्सीन लगती है, ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 होते हैं। वैक्सीन को कोल्ड वातावरण में क्यों रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो जीवित है, सक्रिय रहे वैक्सीन। डब्ल्यूएचओ ने पोलियो को कौन से वर्ष में उन्मूलित किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा टीका पेंटर वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन होती, कौन सी जो टीका वो पेंटर वैक्सीन होती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन। टीके में कौन सा तत्व एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, ठीक है, टीकाकरण में एक ऐसा तत्व जो कोई एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कौन सा है वो, रोगजनक के कमजोर या मृत रूप, ठीक है। वैक्सीन कैसे दी जाती है, ओरल इंजेक्ट के द्वारा दी जाती है, और या फिर स्किन में भी रगड़ कर दी जाती है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और बी में मुख्य अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेपेटाइटिस ए एंड द बी। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम द वाटर एंड फूड और वाटर से फैलते हैं हेपेटाइटिस ए। एंड जो हेपेटाइटिस बी है वो कैसे फैलता है, दे कैन स्प्रेड किसके से, ब्लड एंड द जो भी लिक्विड मटेरियल होते हैं, जो कि हमारे तरल पदार्थ होते हैं, उनसे ये फैलता है हेपेटाइटिस बी। टीकाकरण के बाद सामान्य साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि बच्चों को टीकाकरण लगते हैं बचपन में, 2 साल में लगता है, जो कि डीपीटी का फर्स्ट डोज होता है वो 2 साल में लग जाता है बच्चों को, ठीक है। डीपीटी की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, और 2 साल के बाद जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 ईयर्स उसको कंप्लीट हो जाते हैं, तो डीपीटी का सेकंड डोज लगता है, ठीक है, जो कि मेरी बेटी को अब लगने वाला है, डीपीटी का सेकंड डोज, वो 5 ईयर्स की हो चुकी है, ठीक है। बूस्टर डोज होते हैं बच्चों में, तो इससे जो साइड इफेक्ट्स हो जाता है, उसके बाद फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, ठीक है, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो टीकाकरण के दौरान कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, सीरिंज, वैक्सीन, वायरल वैक्सीन कैरियर, ये सब यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 के लिए भारत में स्वीकृत पहली mRNA वैक्सीन कौन सी थी, कोविड-19, ठीक है। कोविड चेन का क्या महत्व है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वायरस जो होता है ना पोलियो, वो किस चीज से फैलता है, हम पोलियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम पोलियो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो पोलियो जो होता है वो वायरस से फैलता है, इसको हम पोलियो वायरस कहते हैं, ठीक है। और ये जल जनित रोग है, मतलब कि पानी से फैलता है पोलियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।